नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी अच्छे होंगे। और कल 2 मैच खेले जाएंगे, दोपहर में 3:30 बजे और एक शाम को 7:30 बजे। अभी हम जो मैच की बात कर रहे हैं वो केकेआर वर्सेस एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट, जो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। और भारी भरकम बल्लेबाजी की टीम है दोनों तरफ से। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं किस तरह से ये मैच होगा। और मुंबई और आरसीबी का मैच अभी जस्ट फिनिश हुआ है और उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ। और मुंबई और आरसीबी के खिलाफ जो हमने प्रेडिक्शन किए थे, आप पुराना वीडियो देखिए। लगभग 99% सारी चीज़ें एक जैसी बैठी हैं। जिनके सीवीसी अच्छे हुए होंगे वो लोग निश्चित ही अच्छा विन करे होंगे। और हमारा पुराना वीडियो देख के आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि कितना कुछ हमारे प्रेडिक्शन सही बैठ रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम पिच रिपोर्ट की। ईडन गार्डन की जो पीछे फ्लैट विकेट है और छोटी बाउंड्री है, बैट्समैनों के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है। थोड़ा सा स्पिनर जो सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जो यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, तो थोड़ा सा हमें स्पिनरों को भी यहाँ देख के चलना पड़ेगा। बात कर लेते हैं ईडन गार्डन के ग्राउंड के रिकॉर्ड की। तो ईडन गार्डन के ग्राउंड का रिकॉर्ड जो हमारे लिए अभी हमारे सामने है, रिसेंट का जो मैच 3 अप्रैल को खेला गया था, केकेआर वर्सेस एसआरएच। केकेआर ने 200 रन बनाए 6 विकेट पे और एसआरएच 120 पे 10 ऑल आउट हो गई। ये मैच चेज नहीं हो पाया था। इससे पहले 22 मार्च 25 इसी सीजन में एक और मैच खेला गया जब केकेआर ने 174 पे 8 बनाए और आरसीबी ने इसको बहुत आसानी से 177 पे 3 पे चेस कर लिया। तो जो देख रहे हैं हम 200 के पार, 200 के ऊपर का जो स्कोर है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी एक के मैच है 157 पे 7, 139 चेज नहीं हुआ। बाकी 153, 157 चेज हुआ है, 261 भी चेज हुआ है। यहाँ 222, 221 रन भी बने हैं, 223, 224 भी चेज हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चेस के रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 मैचों के अभी रिसेंट के रिकॉर्ड देखे जाए तो उसमें से 6 मैच ऐसे हैं जो चेज हुए हैं और 3 मैच नहीं चेज हुए हैं। मतलब यह है कि जो टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करेगी वो टीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी और फेवरेबल होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं पॉसिबल 11 की। केकेआर की पॉसिबल 11 जो बोल रही है: क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। आइए बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट के पॉसिबल 11 की। एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे। निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बथोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, दिग्वेश राठी और आवेश खान। यही प्लेइंग 11 लगभग खेलेगी। यहाँ के ग्राउंड के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा पैटर्न है, जिस पैटर्न से हम जीत रहे हैं और जो हमारा इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो यही है कि हम बैटिंग पैटर्न के हिसाब से चलते हैं और वो हमारे को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर दोनों ओपनर इसमें फेल हुए, यहाँ पर एक ओपनर, यहाँ दोनों, यहाँ दोनों और यहाँ भी दोनों। मैंने पिछली बार बोला था कि जो भी हमारी कंडीशन ज़्यादा रोटेट होती है वो ज़्यादा बार रोटेशन में आती है, वही लगभग फॉलो होती है। तो एक सिचुएशन ऐसी बन रही है, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए हैं और यहाँ भी एक ओपनर ने रन बनाए। तो हम देखें तो 1 इनिंग, 2 इनिंग, 3 इनिंग और 4 इनिंग। 4 इनिंग ऐसी है जहाँ आपके दोनों ओपनर फेल हुए हैं, 4 बार दोनों ओपनर फेल हुए हैं। ठीक है, और एक बार आपका एक ओपनर चला है। ठीक, उसके बाद 4 ऐसी पारियां हुई हैं जहां एक ओपनर चला है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही बार ऐसा सिनारियो बना है जहां दोनों ओपनर चले हैं। तो ये सबसे वर्स्ट, मतलब सबसे बोलना चाहिए लीस्ट कंडीशन हो गई, जो सबसे कम बार रोटेट हो सकती है। तो कल मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम एक टीम ऐसी बनाएं जिसमें ये टॉप 3 या टॉप 4 लेके चलेंगे। हम सिर्फ एक ही टीम, है ना, ये क्योंकि वंस अ वाइल जैसे 3, 4, 5 मैचों के बाद एक बार ऐसा रिपीटेशन होता है, तो हो सकता है अभी ये लगातार कोलैप्स कर रहा है, तो हो सकता है कि रोटेशन आ जाए। तो एक टीम तो हम ऐसी बनाएंगे, ये वाला 6 नंबर की टीम आप स्क्रीनशॉट देके देख लीजिए, ऐसी बनाएंगे इसको। बाकी एक ही टीम बनाएंगे ऐसी बस। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम क्या सिचुएशन देख रहे हैं, इसके अलावा हम सिचुएशन ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 इनिंग ऐसी है जहाँ दोनों ओपनर फेल हैं और 4 इनिंग ऐसी है जहाँ दोनों में से एक ओपनर चला है। तो अब हम 2 पैटर्न में टीम बनाएंगे। एक टीम ऐसी जिसमें हम एक ओपनर लेंगे और एक टीम ऐसी जिसमें हम दोनों ओपनर नहीं लेंगे। ठीक है, 2 टीमें का फॉर्मेट आ गया हमारे पास। एक टीम ऐसी जिसमें हम दोनों ओपनर नहीं लेंगे और एक टीम ऐसी जिसमें हम एक ओपनर लेंगे। तीसरे इनिंग की बात करें, तीसरे नंबर के प्लेयर की, तो 36, 38, 56, 68, 42, 18, 39, 3, 30 और 8। तो
जब हम दोनों प्लेयर को नहीं लेंगे तो 3 नंबर का हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। जब हम दोनों में से एक ले रहे हैं तो भी हमारे लिए 3 नंबर का इंपॉर्टेंट है। तो लगभग हमारी जो मैक्सिमम टीम होगी, 4-4 अगर टीम हम बना रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशन की 8 टीमें बना रहे हैं, तो 4 में से 3 में ये फिक्स रहेंगे, 1 में इनकी जगह हम रोटेट करेंगे। ठीक है? ये हम ध्यान रख लें, 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर के प्लेयर की। चौथे नंबर के प्लेयर का रिकॉर्ड क्या है? 50, 17, 7, 6, 24, 16, 11 और 29। हम बात करें पिछले मैच की, तो उसमें अच्छा परफॉर्म हुआ है तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के प्लेयर का। पांचवे की भी बात कर लेते हैं। 60, 30, 0, 33, 27, 28, 50, 13 और 10। तो हमारे लिए चौथा, 3, 4 और 5 जब इंपॉर्टेंट होंगे, जब हमारे ऊपर के दोनों हम फ्लॉप मानेंगे। ठीक है? छठे नंबर की बात करें तो छठे को 32, 12, 7, 24, 15, 5, 24, 20, 45। छठे नंबर का भी लगभग 5 बार इस्तेमाल हुआ है, तो छठे नंबर के प्लेयर को भी अच्छी बैटिंग मिली है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा टीम का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है? अब हम इसको देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको 2 सिचुएशन में टीम बनानी है। एक, दोनों ओपनर फेल होंगे और एक में हम एक ओपनर के साथ जाएंगे। ठीक है? तो पहले मानते हैं हम ये दोनों ओपनर फेल हो गए, यहाँ से यहाँ भी ये दोनों फेल हुए, तो क्या हुआ, हमारा 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स हो जाएगा, रहाणे, और इधर से पूरण को लेके चलेंगे। अब 4, 5, 6 में से हम क्या करेंगे, इन 3 में से हम 2 प्लेयर या 3 प्लेयर, ठीक है, हम इसे, वैसे तो 2 प्लेयर ही हम लेंगे, पर एक टीम में हम 3 भी ले लेंगे, तो ये 2 प्लेयर ले लिए। अब वो रघुवंशी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है, या 3, 4, 6 हो सकता है। ये हमको 2 प्लेयर लेके चलना है। ठीक है? एक हमारी कंडीशन ये हो गई, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और एक चीज़ हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो टीम बनेगी उसमें 90% के जो लोग हैं उसके मात्र 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है? तो अब हमारा कॉम्बिनेशन एक क्या हो गया, जब दोनों ओपनर फेल रहे तो हम क्या करेंगे, 3 को फिक्स करेंगे, 4, 5, 6 में से 2 लेंगे। ठीक है? अब एक सिचुएशन हमारी ये बनेगी कि हमारा एक ओपनर हम ले रहे हैं, तो हम एक ओपनर ले रहे हैं, तो एक यहाँ से, एक में 3 नंबर हमारा रहेगा और फिर इन 3 में से हम एक लेंगे। ये एक सिचुएशन। और इसमें फिर दूसरी सिचुएशन हमारी ये होगी कि हम इन दोनों ओपनर में से एक लेंगे, फिर हम 3 नंबर को हम ड्रॉप करेंगे एक टीम में और इन 3 में से 2 ले लेंगे। ठीक? एक सिचुएशन ये हो गई। एक और हम करेंगे, इन दोनों में से एक 3 नंबर का और इन दोनों में से 2, तो टोटल 4 प्लेयर ऊपर से लेके चले जाएंगे। ये पहले इनिंग की सिचुएशन बनेगी। ठीक है? ये 3 तरह की टीमें बनेगी और इन 3 तरह की टीमों को ही आपको बनाना है। ठीक है? थोड़ा जल्दी करेंगे, 2 वीडियो बनाने हैं आज, है ना? बस मात्र 3 सिचुएशन में बनाएंगे हम। एक तो हमारी एक टीम होगी जिसमें हम टॉप 3 लेके चले जाएंगे। एक में एक सिचुएशन हमारी होगी जिसमें हम दोनों ओपनर फेल करेंगे और एक सिचुएशन ऐसी होगी हम जिसमें से एक ओपनर लेंगे, 3 नंबर फिक्स करेंगे, 4, 5, 6 में से एक लेंगे, फिर दोनों ओपनर में से एक लेंगे, 3 नंबर को फ्लॉप करेंगे, 4, 5, 6 में से 2 लेंगे, दोनों ओपनर में से एक लेंगे, 3 नंबर लेंगे और 4, 5, 6 में से 2 लेंगे। ये 4 कंडीशन में आपको टीम बनानी है। ये 5 टीमें आपके लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। आइए सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो सेकंड इनिंग में हमने देखा पिछले मैच में पूरी टीम कोलैप्स करी, 5वें नंबर के प्लेयर ने रन बनाए। उसके अलावा हम सिचुएशन देखते हैं, तो दोनों ओपनर चले, यहाँ भी दोनों ओपनर चले, यहाँ एक ओपनर चला, यहाँ ये चला, यहाँ भी एक ओपनर चला, यहाँ दोनों ओपनर चले, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर चला, यहाँ एक ओपनर चला। तो यहाँ भी वही सिचुएशन बन रही है, जिस टीम में हम दोनों ओपनर ले रहे हैं आगे वाली टीम में, वहां भी हम टॉप 4 लेके चलेंगे। ठीक है? जब हम उधर से भी टॉप लेंगे ना तीनों, तब इधर भी टॉप तीनों लेंगे। और वरना लगभग हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ओपनर को लेके चलें, अगर हम मान रहे हैं कि अच्छा रन चेज हो रहा है तो। ठीक है? तो हम दोनों ओपनर लेके चलेंगे, ऑलमोस्ट दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, एक दो ओपनर यहाँ रन बना रहे हैं, बाकी यहाँ भी 2 ओपनर रन बना रहे हैं, तीन इनिंग में दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, और 1, 2, 4 इनिंग में एक ओपनर रन बना रहा है। तो वही दोनों सिचुएशन हो गई हमारी, एक जगह हम दोनों ओपनर लेके चलेंगे और एक जगह हम एक ओपनर लेके चलेंगे। ठीक है? तीसरे नंबर का प्लेयर का देख लें। तीसरे नंबर का प्लेयर कोई खास नहीं है,
26, 55 और 34, ये लास्ट की मैच में रन बनाए और यहाँ पूरा फ्लॉप है। तो हम तीसरे नंबर के प्लेयर को फ्लॉप करके चलेंगे सेकंड इनिंग में, ठीक है। तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहेगा। एक आध जगह हम रोटेशन में रखेंगे टीम को बचाने के लिए, ठीक ठीक है। 4 नंबर की बात करें, 19, 34, 19, 32, 33, 88, 52, 238, 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का प्लेयर की बात करें, 27, 15, 3, 2, 26, बैटिंग नहीं आई, 6, 8, तो 4। देखिए सेकंड इनिंग में जो है 5वें नंबर तक बैटिंग खत्म हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें सिचुएशन क्या बन रही है हमारी, या तो हम दोनों ओपनर लें और चौथे नंबर का प्लेयर ले लें, या हम एक ओपनर ले लें, तीसरे नंबर के प्लेयर को फ्लॉप करें और चौथा और पांचवा ले लें, या फिर इसमें से भी एक लें। तो कोशिश ये करेंगे कि सेकंड इनिंग में हमारे 2 या 3 बल्लेबाज आएंगे, ठीक है। अगर रन चेज हो रहे हैं तो 3 बल्लेबाज, और रन चेज नहीं मान के चल रहे हैं हम तो 2 बल्लेबाज, ठीक है। 3 बल्लेबाज कैसे आ रहे हैं, अब यहाँ देख लेता हूँ। दोनों ओपनर आ रहे हैं, 3 नंबर को फ्लॉप करा, चौथे नंबर को लिया, ठीक। 5वें नंबर को, ये देखो 5वां नंबर यहाँ फ्लॉप है, पर 5वां नंबर अपन ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है, दोनों ओपनर में से एक, चौथा और पांचवा, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ भी यही सिचुएशन बन रही है, दोनों ओपनर फेल हुए तो तीसरा और चौथा बनाया है। तो तीसरा तो हम लगभग फ्लॉप मान के चल रहे हैं, एक आध टीम में हम रोटेट करेंगे, वरना दोनों ओपनर और तीसरा, तो कुल मिलाकर 3 बल्लेबाज आने की संभावना है, दोनों ओपनर और एक 4 नंबर। तो 2 ओपनर और चौथे नंबर का ही प्लेयर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक नीचे से 5वें छठे में से कोई बल्लेबाज हम लेके चलेंगे, जो हम मान के चलेंगे कि मैच फिनिश कराएगा या मैच जिताने में भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। ये आप मान के चलिए। तो यहाँ भी सिचुएशन बहुत सिंपल बन रही है, मात्र पहले ही बैटिंग में 4 खिलाड़ी आ रहे हैं, दूसरी बैटिंग में 2 बैट्समैन आ रहे हैं, 2 और 3, इससे ज़्यादा हम बैट्समैन लेके नहीं चलेंगे। दोनों ओपनर में से एक, चौथे नंबर का फिक्स, फिर इसमें से एक आध अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, आपको लगता है कि नीचे रन चेज होता है तो वहाँ बना लेंगे। बाकी 4 बल्लेबाज आगे या 3 बल्लेबाज, अगर वहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ 2 लेना है। पहली इनिंग में अगर 4 बैट्समैन ले रहे हैं तो सेकंड इनिंग में 2 लेना है, और पहली इनिंग में अगर 3 ले रहे हैं तो सेकंड इनिंग में भी हम 3 बैट्समैन लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा सिचुएशन इसमें बन रहा है। चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग देख लेते हैं क्या हो रहा है। बॉलिंग फर्स्ट इनिंग की जो बोल रही है उसमें हम क्या देख रहे हैं, राइट आर्म फास्ट जो बॉलर है वो सारे मैचों में विकेट ले गया है, 1-2, ठीक है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट है वो राइट आर्म फास्ट बॉलर भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, 5 विकेट ले गया है, 5 बार विकेट ले गया है। तो हर्षित राणा, वैभव अरोरा और आंद्रे रसेल और वैभव अरोरा, ये कॉम्बिनेशन है दोनों फास्ट बॉलर का, ठीक है। इसको रोटेट करना है आपको, और मेरे हिसाब से वैभव अरोरा पिछले मैच में विकेट लेके जा चुका है, तो बहुत संभावना है कि आंद्रे रसेल और हर्षित राणा का कॉम्बिनेशन ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। लेग स्पिनर की बात करें, वरुण चक्रवर्ती यहाँ इंपॉर्टेंट है, वरुण चक्रवर्ती को हमको लेके चलना है, ठीक है। ऑफ ब्रेक की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में ऑफ ब्रेक को ज्यादा विकेट नहीं है, ठीक है। लेग स्पिनर को जरूर विकेट है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, जहाँ जहाँ दोनों ओपनर में से एक ओपनर की बात आएगी तो फिर वहां हम सुनील नारायण के साथ जाएंगे। अगर मान लो थोड़े बहुत रन बना दिए और एक आध विकेट ले लिया तो वो हमारे ड्रीम टीम में पक्का हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप दोनों ओपनर, कलकत्ता के दोनों ओपनर लेके जा सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन में बता देता हूं आपको, ये दोनों प्लस वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों में से एक वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, ऐसे 3 बॉलर, ठीक है। बस इतने से ही कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे ज्यादा इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से शार्दुल ठाकुर फिक्स और दिग्वेश राठी फिक्स, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ से 2 ही बॉलर लेंगे, और ज्यादा हुआ तो हम फिर शार्दुल और आकाशदीप का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे दिग्वेश राठी के साथ, ये 3 बॉलर बस लिख लीजिए आप, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं फर्स्ट इनिंग में, है ना। सेकंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड बॉलिंग में भी क्या देख रहे हैं हम, सेकंड बॉलिंग में हम ये देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी विकेट की सिर्फ लेग स्पिनर को दिख रही है एक, और ऑफ ब्रेक को दिख रही है। सेकंड इनिंग में हमारे लिए अगर कोलकाता सेकंड बॉलिंग करती है तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण होंगे, और साथ में हम आंद्रे रसेल को लेंगे, हर्षित राणा और वैभव अरोरा दोनों को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि डेथ ओवर में मैंने देखा है सेकंड इनिंग में आंद्रे रसेल को विकेट ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण हो जाए, और इन दोनों में से किसी एक को, तो फिर हम वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे, सुनील नारायण एज ए बैट्समैन रहेंगे हमारे पास, और हर्षित राणा और आंद्रे रसेल दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शार्दुल
और दिग्वेश राठी, ये 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। सेकंड इनिंग में एलएसजी के हम 2 ही बॉलर लेंगे। क्या कॉम्बिनेशन समझ में आया? शार्दुल प्लस दिग्वेश राठी, शार्दुल और आकाशदीप और आवेश में से एक, और दिग्वेश राठी, ठीक। रवि बिश्नोई का फॉर्म इतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो हम दिग्वेश राठी के साथ जाएंगे लेग ब्रेक में, ठीक है। फटाफट बात कर लेते हैं कोलकाता के प्लेयरों के रिकॉर्ड्स की। तो क्विंटन डिकॉक बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, दोनों मैचों में 1-1 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे 8 इनिंग में 70 रन है, बहुत अच्छा एवरेज नहीं है, तो हम इन दोनों में क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करके हम सुनील नारायण को प्रेफरेंस देंगे और एक आध टीम में रोटेट करके क्विंटन डिकॉक को रखेंगे। क्विंटन डिकॉक मेरे लिए कल भी फ्लॉप है, आप मान के चलिए बिल्कुल। अजिंक्य रहाणे की बात करें, 38, 11, 18, 13 इनिंग में 355 रन, एलएसजी के खिलाफ 1 और 36। तो तीसरे नंबर का प्लेयर अगर फर्स्ट इनिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, सेकंड इनिंग में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए अजिंक्य रहाणे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 4 नंबर की बात करें वेंकटेश अय्यर की, वेंकटेश अय्यर 1-24-0 इस वेन्यू पे एलएसजी के अगेंस्ट 3 मैचों में 25 रन है, तो कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। रघुवंशी 32-7, रघुवंशी अच्छे फॉर्म में है, तो रघुवंशी हमारे लिए 4 नंबर 5 नंबर पे खेलेंगे, तो हो सकता है हम इनको फिक्स करके चलें, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अभी। रिंकू सिंह, बहुत ज़्यादा मुझे भी उम्मीदें नहीं है कि इनकी बैटिंग किस नंबर पे आती है और ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। रोटेशन वाले प्लेयर हैं, तो रोटेशन में रखिए, आपके फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट सेकंड में जिस भी नंबर के प्लेयर फिक्स अगर आता है तो वहीं इस्तेमाल करना, ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रयोग करने के चक्कर में गलत जबरन टीम में मत रखना किसी को भी। आंद्रे रसेल मेरे लिए बिल्कुल पिक रहेंगे, फिक्स प्लेयर रहेंगे। मोइन अली को भी हम एज ए रोटेशन में ले सकते हैं, जो 2 इनिंग में 66 रन और 1 विकेट का रिकॉर्ड है यहाँ पर। एलएसजी के खिलाफ 30 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 19 रन 4 विकेट, और 5 इनिंग में 84 रन और 6 विकेट। एक ही बार 4 विकेट ले चुके हैं, बाकी जगह विकेट नहीं मिले, तो ज़्यादा संभावना नहीं है इनको ऑफ स्पिनर में रोटेशन कर लेना जहाँ भी लगे। हर्षित राणा 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, तो इस एलएसजी के अगेंस्ट 3 विकेट 4 विकेट ले चुके हैं 4 इनिंग में, तो हो सकता है कल विकेट लेस भी चले जाएं या 2 विकेट ले जाएं। वरुण चक्रवर्ती की बात कर लें, इंपॉर्टेंट होंगे लेग ब्रेक, हमने पहले ही बता दिया। सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। वैभव अरोरा 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो वैभव अरोरा हमारे लिए रोटेशन वाला प्लेयर होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लेयर है ना कंसिस्टेंसी में परफॉर्म नहीं करते हैं, कभी 1 ले लेते हैं, कभी 2 ले लेते हैं। अभी जैसे 3 विकेट लिए पिछले मैच में, तो हो सकता है कि 1 विकेट या 2 विकेट में सीमित रह जाए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली एलएसजी की। माकरम 2 मैचों में अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, केकेआर के खिलाफ 1 विकेट लिए रखा है, 20 रन, 18 रन, 41 रन, 1 विकेट, 50 रन, 32 रन, तो यह इनका रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है। मिचेल मार्श की बात करें, मिचेल मार्श 60 रन, 0 रन, 52 रन, 72 रन, 0 रन, तो 1-0 हो चुका है मेरे हिसाब से। इस अगले में इस मैच में भी आप मिचेल मार्श से लंबी पारी की उम्मीद करना, और मेरे लिए सीवीसी का ऑप्शन रहेंगे ये, ठीक है। पूर्ण 2 इनिंग में 130 रन है इस वेन्यू पे, फिक्स करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चौथे नंबर का प्लेयर वैसे भी हमारे लिए, तीसरे नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग में तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो वहाँ हम लेके चलेंगे। ऋषभ पंत 4 नंबर पे खेल रहे हैं और बिल्कुल खराब दौर में है, तो ये है ना बहुत ट्रम्प पिक होंगे, ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं अगर चल गए। और चौथे नंबर का प्लेयर जो आज हमारे उस रिकॉर्ड्स में बता रहा है कि अच्छा करेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ऋषभ पंत ट्रम्प बन के उभरेंगे। आयुष बदौनी 30, 41, 6, 4, 99। आयुष बदौनी का रिकॉर्ड कोई खास नहीं है केकेआर के खिलाफ, तो अगर अपने बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के उसमें सिनारियो में बैठते हैं तो टीम में रोटेट करके रखिएगा। डेविड मिलर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, अब्दुल समद भी सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट इनिंग में अगर आप कोलैप्स मान रहे हैं ऊपर के 2 विकेट, तो जरूर अब्दुल समद को रखिए, नीचे कम गेंदों पे अच्छे रन बना के जा सकते हैं। शार्दुल ठाकुर हमारे लिए फिक्स प्लेयर होंगे, आवेश खान को हम रोटेशन में रखेंगे, रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी ये मनी मारन नहीं खेलेंगे। अभिषेक और रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी, हम दिग्वेश राठी को प्रेफरेंस करेंगे क्योंकि दिग्वेश राठी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, रवि बिश्नोई कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं।
और एक टीम में हम रवि बिश्नोई को रखेंगे और दिग्वेश को ड्रॉप करेंगे। मान लो अगर रवि बिश्नोई दिग्वेश से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी टीम ट्रम्प होगी, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो है, हमने ज़्यादा नहीं बताया, पर हम जिस पैटर्न पे मैंने आपको बताया कि उतने ही प्लेयरों पे बात करेंगे और उतने ही प्लेयर पे दिमाग लगाएंगे। मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन बताया उन प्लेयरों में जो प्लेयर फिट बैठ रहे हैं उसको वहाँ फिट करिएगा। और एक और चीज़ आज बोल रहा हूँ कि जो प्लेयर 70 से ऊपर परसेंटेज के प्लेयर हैं, अगर वो 7 या 8 हैं तो मात्र उसमें से 2 या 3 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आएंगे। ये आज नोट कर लीजिए आप मेरी बात, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान रखिए और इस हिसाब से टीम बनाइएगा। चलिए, इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो भी करना है, इसी में हम नेक्स्ट वीडियो भी करेंगे, ठीक है। जल्दी बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है, मुल्लानपुरा के ग्राउंड पे 7:30 बजे खेला जाएगा। बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम है जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और शुरू में अच्छा प्रोग्रेस मिलता है, बैट्समैनों को अच्छी मदद मिलती है, फिर बॉलरों को ऑफर होती है। पर हम इन सब चीज़ों पे जाने की बजाय हम जो रिकॉर्ड होंगे वहां से पिच का अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। टीम बात कर लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन, डेवन कॉनबॉय, ऋतुराज गायकवाड़, विजय शंकर, शिवम दुबे, नाथन एलिस की संभावना जरूर है खेलने की, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद और फती राणा, ठीक है। ये हमारी प्लेइंग 11 होगी। यहाँ पंजाब की बात कर लें तो प्रियांश आर्या के साथ एक और प्लेयर हैं, हरभजन सिंह है या हरनूर सिंह है, वो शायद आ सकते हैं। तो मैंने उनका रिकॉर्ड आगे दिया है तो हम उन पर बात करेंगे। प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, स्टॉइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश हेगड़े, मार्को यानसन, हरदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और लोकी फर्ग्यूसन। देखिए, ये 5 मैच के रिकॉर्ड हैं और 5 मैच के रिकॉर्ड जो बोल रहे हैं हमको, ये पिछले मैच में 205 रन बने थे 4 विकेट पे और पंजाब कोलैप्स कर गया था, चेज नहीं हो पाए। दूसरा 142 पे 10, 146 पे 7, 192 पे 7, 186 पे 10, 147 पे 8, 152 पे 7, 182 पे 9, 180 पे 6, 174 पे 9 और 177 पे 6। तो कितने, 3 मैच चेज हुए हैं और 3 मैच नहीं चेज हुए हैं। तो बड़ा मिक्स रिजल्ट है, कुछ भी हो सकता है। बॉलरों का जो एवरेज देख रहे हैं हम, पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट और दो मैच ऐसे हैं जहाँ 0-0 विकेट भी मिले हैं, 3 मैच ऐसे हैं। और पिछले पिछले जो मैच है वहाँ 7 विकेट मिले थे स्पिनर को। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर हमारे लिए इतने में इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैंने आपको बताया ये। सेकंड इनिंग में हमारे स्पिनर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट इनिंग में 5 फास्टर, 2 सेकंड और सेकंड इनिंग में 6 फास्टर और 1 स्पिनर को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि बॉलरों को हमको कैसे रोटेट करना है और किस तरह से बॉलर लेना है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड। टॉप 3 ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दूसरे और तीसरे नंबर ने रन बनाए, यहाँ टॉप 4 फेल हो गया, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ टॉप 3 ने रन बनाए। तो जो सिचुएशन बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, एक ये है यहाँ टॉप 3 ने रन बनाए, यहाँ भी टॉप 3 ने रन बनाए, यहाँ टॉप 2 ने रन बनाए, उसके बाद पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करा। यहाँ एक ओपनर को छोड़ दिया जाए तो 2, 3, 4 ने रन बनाए, यहाँ फिर वही टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया, ठीक। यहाँ भी ये बात कर रहे हैं, एक ओपनर ने रन बनाए और चौथे नंबर ने रन बनाए और यहाँ देख रहे हैं हम कि टॉप 3 ने रन बनाए। तो क्या सिचुएशन बन रही है, अब देखिए सिचुएशन ये बन रही है कि बैटिंग फर्स्ट में या तो टॉप 3 चल रहा है या फिर दोनों ओपनर के बाद नीचे से कोई खिलाड़ी आ रहा है जो रन बना रहा है, या फिर एक ओपनर फेल हो रहा है तो 3, 4 और 5 का रन बन रहा है और यहाँ भी हम देख रहे हैं 3, 4, 5 में से ही रन बन रहा है, ठीक है, 2, 3, 4 में से। तो अब इसमें से जो टीम बनेगी वो टीम ऐसी बनेगी, सिनारियो ये बन पा रहा है जो समझ में आ रहा है कि या तो हम टॉप 4 के साथ चले जाएं, ठीक, या फिर हम एक दोनों ओपनर में से एक ओपनर ड्रॉप करके इन चारों में से एक ले लें। बस यही सिचुएशन बननी है आपकी पहली इनिंग में, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी सिचुएशन है, इन 4 में से एक ओपनर को ड्रॉप करके या तो 3 ले लें या फिर हम चारों के साथ चले जाएं। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का प्लेयर का परफॉर्मेंस देख लो, एक बार फ्लॉप हुआ है, बाकी ये देखो
6 मैच के रिकॉर्ड में से 3 बार चला है और 3 बार फेल हुआ है, ठीक है। एक ओपनर की बात करें तो 38, 35, 36, फ्लॉप, 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 यहाँ 29, फ्लॉप, 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 और ये एक ओपनर। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में से लगभग लगभग एक ओपनर चल रहा है ओपनिंग में, और वो किसके साथ चल रहा है, तीसरे नंबर का प्लेयर मिक्स है, चौथे नंबर के प्लेयर का परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है मुल्लनपुर में। ये देखो 2 पारियों में चला है। तो अब क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा है, इसमें हम समझ के चलेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। और ये मैच, दोनों ही मैच ऐसे हैं जो हो सकता है अच्छी विनिंग करा दें आज। या तो दोनों ओपनर लेंगे तो हम तीसरे नंबर का भी लेंगे, ठीक, और चौथे नंबर का भी लेंगे, ये 4 लेके चलेंगे। और अगर हम दोनों ओपनर में से एक ओपनर ले रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, दोनों में से एक 3 नंबर का और इन 3 में से एक। फिर इसमें रोटेशन क्या हुआ, इन दोनों में से एक 3 नंबर ड्रॉप करेंगे और इन 3 में से 2, बस यही बन रहा है। सेम ऐसा कैसा इस तरफ कर लेना। ये आपका फर्स्ट इनिंग का कॉम्बिनेशन है। हम सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं, फटाफट बात कर रहे हैं आज, थोड़ा जल्दी चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके थे चलना। सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, ये देखो ओपनर फ्लॉप जा रहा है, यहाँ दोनों ओपनर है, यहाँ एक ओपनर ने और यहाँ फ्लॉप। तो 1, 2, 3, लगभग 6 में से 3 बार दोनों ओपनर फेल हुए हैं और एक बार दोनों ओपनर ने रन बनाया और 2 बार एक ओपनर ने रन बनाया। तो हम लगभग ये मान के चलेंगे कि चेजिंग में दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का देखिए, यहाँ फ्लॉप, यहाँ रन, फ्लॉप, फ्लॉप, फ्लॉप और यहाँ रन। चौथे नंबर की बात करें तो फ्लॉप, 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 यहाँ रन, यहाँ रन और यहाँ रन। पांचवें नंबर की बात करें तो रन, फ्लॉप, 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 रन और फ्लॉप, ठीक है। छठे नंबर की बात करें तो रन, 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 रन और रन और रन। तो अब हम एक काम करेंगे, जो छठे नंबर का प्लेयर है सेकंड इनिंग में, वो हमारे लिए फिक्स प्लेयर होगा, ठीक है। छठे नंबर के प्लेयर को हम फिक्स करेंगे और ये छठे नंबर का प्लेयर जो भी आएगा वो हमारे लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। दोनों ओपनरों को हम लगभग फ्लॉप करके चलेंगे, 3 नंबर लेंगे और 4 और 5 में से एक लेंगे और छठा नंबर ले लेंगे। दोनों ओपनर में से एक लेंगे, 3 और 4 में से एक लेंगे, छठे नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। ये सिचुएशन बन रही है, ये वाला पैटर्न आप फॉलो करेंगे। 6 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 6 नंबर का फिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, 5 ड्रॉप करेंगे तो 4 ले लेंगे और फिर इन तीनों में से एक ले लेंगे, ठीक। एक सिचुएशन ये हो गई पहली। अब दूसरी की बात कर लेते हैं। 6 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स रहेगा, 5 नंबर का प्लेयर लेंगे, दोनों ओपनर फ्लॉप रहेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, ठीक। 2 सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, इन दोनों में से एक लेंगे, 3 नंबर लेंगे और 6 नंबर लेंगे, ठीक। बस ये 3 तरह का पैटर्न बनेंगे, इनको फॉलो करिएगा, निश्चित ही हमारी टीम बहुत जोरदार बनेगी। आगे बात कर लेते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट को लगभग हर मैच में विकेट मिला, एक का छोड़ दिया जाए तो। दोनों लेफ्ट आर्म फास्टरों ने विकेट लिए हैं। फिर हम राइट आर्म फास्ट की बात करें तो राइट आर्म फास्ट ने भी 2 मैचों को छोड़ दिया जाए तो विकेट लिया है। राइट आर्म फास्ट मीडियम को एक में छोड़ दिया जाए तो विकेट लिया है। स्पिनरों की बात की जाए तो स्पिनरों में मात्र 1, 2, 3 हर एक में छोड़ के स्पिनर ने विकेट लिया है। तो आर ने यहाँ विकेट लिया है, जीटीपी पंजाब के मैच में यहाँ विकेट मिला है और पंजाब और डीसी के मैच में। तो चहल, अच्छा स्पिनर जो है हमारा वो एक ही विकेट ले रहा है, तो मेरे हिसाब से हम स्पिनरों को पहली इनिंग में तो ड्रॉप करके चलना है हमको। एक आध स्पिनर का आपको कहीं लगता है कि रख सकते हैं तो वहाँ रखिएगा, बाकी हम 3 फास्ट बॉलरों के साथ जाएंगे। 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक राइट आर्म फास्ट और राइट आर्म फास्ट मीडियम में से हम एक लेंगे, तो हम राइट आर्म फास्ट मीडियम को तो फिक्स करेंगे, लेके चलेंगे और इन 3 में से 2 को ही लेके जाएंगे। तो अर्शदीप, लोकी और स्टोइनिस, ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारा, या फिर अर्शदीप, मार्को यानसन और लोकी, ये 3 का बन सकता है। स्टोइनिस को ड्रॉप कर देंगे, या फिर एक कॉम्बिनेशन आप ये बन सकता है कि हम ले लें अर्शदीप, स्टोइनिस और चहल,
ठीक है। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कल के मैच में अर्शदीप, लोकी फर्ग्यूसन, ठीक है, और स्टोइनिस हमारे लिए कल फिर ट्रम्प प्लेयर का काम करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये अगर बॉलिंग करेंगे तो निश्चित ही कल विकेट लेके जाएंगे, ठीक है। इधर हम बात कर लेते हैं, तो इधर क्या करेंगे, खलील फिक्स हो जाएगा हमारे लिए, और पथिराना फिक्स हो जाएगा। और हम एक स्पिनर अगर देखेंगे तो हम यहाँ नूर के साथ जाएंगे, ठीक है। सेकंड बॉलिंग की बात कर लें, तो सेकंड बॉलिंग में क्या हो रहा है, राइट आर्म फास्ट हमारा विकेट ले जा रहा है, लेफ्ट आर्मर को भी हर जगह विकेट मिल रहा है। तो सेकंड इनिंग में हमारे पास अर्शदीप और इधर से खलील दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। पथिराना को भी हमको फिक्स करके चलना है, और यहाँ हम लोकी फर्ग्यूसन को फिक्स करके चलेंगे, और स्टोइनिस को यहाँ राइट आर्म फास्ट में हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। हम यहाँ लेग ब्रेक में चहल को लेके जाएंगे, और यहाँ हम खलील, पथिराना और नूर के साथ जाएंगे। बहुत ही छोटे और जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोनों वीडियो हैं। तो कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, खलील पथिराना नूर, खलील पथिराना अश्विन, खलील पथिराना जडेजा, इनको रोटेट कर लीजिएगा। यहाँ अर्शदीप, लोकी फर्ग्यूसन स्टोइनिस, अर्शदीप, लोकी फर्ग्यूसन चहल, अर्शदीप, स्टोइनिस और चहल, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और इनमें से ही एक बेटे फिट बैठेगा, ठीक है। फटाफट आके देख लेते हैं, रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। रचिन रवीन बहुत, इस वेन्यू पे कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, 3-0-41, अच्छी पारी का इंतजार है। तो और वैसे भी हम ओपनर फेल बता रहे हैं, तो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। इस इस वेन्यू पे ये अभी तक खेले नहीं है, पर पंजाब के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। तो डेवन कॉनवॉय कम परसेंटेज के सिलेक्शन होंगे, तो मेरे हिसाब से इनको आप लेके चलिएगा, अच्छा पिक हो सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेके चलिएगा। विजय शंकर पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली है, कोई भरोसा मत कीजिएगा कि आने वाले फिर इनिंग अच्छा खेलेंगे। 4-5-6 वैसे भी हमारे लिए रोटेशन वाले प्लेयर हैं। रविंद्र जडेजा का भी फॉर्म कोई खास नहीं है, तो रविंद्र जडेजा को भी हमको देखना है, पर पंजाब के खिलाफ 3 विकेट ले चुके हैं, 0-2-0-1, तो पंजाब के खिलाफ विकेट लेते हैं और विकेट लेस भी रहते हैं, तो रोटेशन वाले प्लेयर हो सकते हैं हमारे लिए। शिवम दुबे अच्छा खेल रहे हैं, पर लंबी पारी नहीं खेल पा रहे, तो हो सकता है कल वो लंबी पारी इनके बैट से लिखी हो, तो आप इनको थोड़ा सा देख के चलिएगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे शिवम दुबे। एम एस धोनी आखिरी में बैटिंग कर रहे हैं, और हर बार मैं देख रहा हूँ ये ड्रीम टीम में आ रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट होंगे एज ए बैट्समैन, कहीं सेट करेंगे इनको हम। अश्विन को लेके बड़ा डाउट है, कोई खास बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहे हैं, ड्रॉप करके चलिए। फास्ट बॉलर की बात करी जाएगी तो नाथन एलिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, नाथन एलिस को हम देख के चलेंगे, ठीक है। अगर खेले तो नाथन एलिस। नूर अहमद, मैं नूर अहमद को भी हमको टीम में रोटेशन करना है। दो इनिंग में 4 विकेट है, मतलब 2 विकेट का एवरेज है, 2 विकेट है, मतलब ड्रीम टीम में आने की संभावना है। तो नूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पथिराना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और खलील अहमद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कि जिस हर टीम का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाइएगा, 70%, 80% के प्लेयर जो रहेंगे, 70% से 100% के बीच के प्लेयरों का पूरा ब्लॉक बना लीजिएगा। 7-8 प्लेयर होंगे, उसमें से 3 या 4 या मैक्सिमम 4 प्लेयर सिलेक्ट करिएगा, वही ड्रीम टीम में आएंगे, उनका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जिस सिचुएशन में जिस टाइप का प्लेयर फिट बैठ रहा है, वहां उसको देखना और उन्हीं प्लेयरों को लेना है, आपको ये ध्यान रखें। पंजाब की बात कर लें, प्रियांश आर्या और हरनूर सिंह। हरनूर सिंह जरूर खेल सकते हैं कल, प्रियांश आर्या का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, हरनूर सिंह का रिकॉर्ड अच्छा है, तो एज ए ओपनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर 3 नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हमारे बैटिंग सेकेंड और बैटिंग फर्स्ट के चार्ट में देखना, अगर ये फिट बैठते हैं तो 3 नंबर पे इनको लेके चलिएगा, वरना हाई परसेंटेज प्लेयर हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं इनको हम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं निहाल वधेरा ने इस वेन्यू में एक इनिंग में 62 रन बनाए हैं। निहाल वधेरा का रिकॉर्ड अच्छा है, हम इनको लेके जा सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस हमारे लिए ऑलराउंडर की भूमिका में आ सकते हैं। मैक्सवेल बैट से कुछ कमाल कर नहीं पाएंगे, हो सकता है बॉलिंग में जरूर विकेट ले जाएं। और सीएसके के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है इनका, 70 रन 1 विकेट, 3 रन 2 विकेट, 26 रन, 16 रन 1 विकेट, तो हो सकता है कल ऑलराउंडर की भूमिका में स्टोइनिस से ऊपर इनको प्रेफरेंस देते हैं आप। शशांक सिंह बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, कोई तुक्के में आ जाए तो ठीक है। शशांक हेगड़े और सुहांश शेडगे ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, और मार्को यानसन
और अर्शदीप में से हमको चूज करना है, तो एक एक टीम में रोटेशन कर लेना। अर्शदीप को लेना ही हमको टीम में। युजवेंद्र चहल हमारे लिए रोटेशन में रहेंगे, लोकी फर्गूसन, और तीनों फास्ट बॉलर में से हम तीनों में से एक को लेंगे। ठीक है, मैच आप देखते रहिए। चीज़ें जो बता रहा हूँ, जो हम लोग निकालते हैं, जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, वो बहुत मेहनत करके लाते हैं। आप उन कॉम्बिनेशन को फॉलो कीजिए और मैच खत्म होने के बाद वीडियो को देख के उन चीज़ों को देखा करिए कि क्या बोला था, किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो उसके 19-20 में ही कॉम्बिनेशन बनता है। तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। हम भी आपको टीम की टीम बना के दे सकते हैं, पर हो सकता है कि वो जो एक और दो प्लेयर हम लोग मिस करते हैं, वो हम लोग गलत बना ले लेते हैं, और हो सकता है आप वहाँ कॉम्बिनेशन सही बना लें। तो इसलिए जो कॉम्बिनेशन चार्ट का है उस पर खेलना चाहिए, खेलिए। जो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के रिकॉर्ड है, जो बॉलर रन बना पा रहा है, उसको चूज करिए। ठीक है, टीम पे मत जाइए। बहुत बहुत ज़्यादा लोचा चल रहा है, मैं उठा के आपको बोल दूं कि ये टीम ले लीजिए, वो टीम ले लीजिए। इतने सारे इम्पैक्ट गुरु आ गए हैं आजकल, उनकी टीमें आ रही हैं। अगर वो सब इतने बड़े खिलाड़ी होते तो उनकी सबकी टीम जीएल में रोज फर्स्ट रैंकिंग में आती ना, पर नहीं आ रही ना। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो चीज़ें नहीं आएंगी भाई जो हर कोई कर रहा है। हमें सबसे हटके करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा उस ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इसलिए हम 10-10 मैच का रिकॉर्ड लेते हैं, उसमें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं कि भाई एक ओपनर चल रहा है, तो इस तरीके से हम टीमें बनाएंगे तो निश्चित ही विन करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा जीतेंगे, और इस तरीके से ही जीतेंगे। चलिए, देखते हैं।